हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब मैं 6 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है, वो है भाषा अधिगम एवं भाषा के माध्यम से अधिगम का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये 2 तरीके से क्वेश्चन पुटअप होता है, एक भाषा अधिगम, एक भाषा के माध्यम से अधिगम। दोनों में काफी फर्क भी है, ठीक है। भाषा अधिगम और भाषा के माध्यम से अधिगम, ये हमें बताना है। या दूसरे में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स में या शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट में ये पूछा जा सकता है कि भाषा के माध्यम से अधिगम जब हम करते हैं तो उसकी आवश्यकता क्या होती है, ठीक है। या भाषा के माध्यम से अधिगम से आप क्या समझते हैं, या ऐसे बोला जा सकता है भाषा के माध्यम से अधिगम का लाभ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है 3 तरीके से, ठीक है। तो हम ये वाला पढ़ेंगे आज, भाषा के माध्यम से अधिगम, ठीक है। भाषा के माध्यम से अधिगम को आज हम पढ़ेंगे कि क्या है इसका मतलब। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन में सभी कार्य सीखने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। हम भाषा की हेल्प से क्या कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। भाषा के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम यही बोलेंगे कि जीवन में सभी कार्य सीखने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम कौन है, भाषा है। वह माध्यम कौन है, भाषा है, ठीक है। किसी भी कक्षा में अधिगम भाषा के माध्यम से ही होता है। किसी भी कक्षा में, अगर आप कक्षा में जब पढ़ते हो तो जब अधिगम कुछ भी सीखते हो तो आपको भाषा आनी चाहिए। भाषा के माध्यम से ही तो आप सीख पाओगे, क्या नहीं सीख पाओगे। भाषा के माध्यम से ही तो आएगा आपको बोलना करना, ठीक है। तो आप सीख पाओगे कुछ भी, ठीक है। शिक्षक व्याख्यान देता है, अध्यापक क्या करता है, व्याख्यान देता है, प्रश्न पूछता है, चर्चा करेगा, पढ़ने और लिखने का कार्य भी होगा, ठीक है। पढ़ने और लिखने का कार्य भी होगा, ये भी देता रहता है। कौन देता है, अध्यापक देता है कक्षा के अंदर। तो क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, उसके व्याख्यान को सुनते हैं, पढ़ाई गई विषय वस्तु को याद भी करते हैं, ठीक है। बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछ पाते हैं। क्यों पूछ पा रहे हैं, ये आपने दिमाग लगाया, भाषा की वजह से, क्योंकि हमें भाषा आती है, ठीक है। हमने भाषा सीखी हुई है, इसलिए हम अपने मुंह से क्वेश्चंस पूछ पा रहे हैं अपने अध्यापक से, और अध्यापक भी हमसे क्वेश्चंस पूछ पा रहा है, हमें हर एक चीज बता पा रहा है, हमें हर एक चीज की जानकारी दे पा रहा है। किसकी वजह से, सिर्फ भाषा की वजह से। तो आपने ये अपने आंसर में लिखना है कि हम चर्चा करते हैं, शिक्षक भी हमसे क्वेश्चंस पूछता है, बच्चे भी उसका जवाब देते हैं, शिक्षक से प्रश्न भी पूछते हैं, व्याख्यान को सुनते भी हैं, पढ़ाई गई विषय वस्तु को याद करते हैं, यहाँ सब लिखा हुआ है, ठीक है। भाषा द्वारा व्यक्ति सभी प्रकार का अधिगम कर सकता है, ठीक है। भाषा द्वारा व्यक्ति सभी प्रकार का अधिगम कर सकता है। भाषा को सीख कर छात्र एक आधार तैयार करता है, ठीक है। भाषा को सीखना उसका बहुत जरूरी है, तभी वो अपना एक आधार रेडी कर पाता है कि मुझे अपने शिक्षक से क्या पूछना है, क्लास में जाके क्या उनको बताना है, क्या उनसे मैं समझना चाहता हूँ। तो ये एक आधार रेडी करता है, किसकी वजह से, सिर्फ भाषा की वजह से, क्योंकि उसको भाषा आनी चाहिए। उस भाषा रूपी आधार से दूसरे सभी विषय, अब उस भाषा की वजह से और भी काम हो रहे हैं। ये भी लाइन आप यहाँ पुट करोगे अपने आंसर में कि भाषा की वजह से और भी काम हो रहे हैं। वो कौन से हो रहे हैं, उस भाषा रूपी आधार से दूसरे सभी विषय आप पढ़ पा रहे हो, और आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है, उसके दूसरे अनुभव भी आप सीख पा रहे हो। जीवन के जो दूसरे अनुभव हैं वो भी आप इससे सीख पा रहे हो।
किसकी वजह से हो रहा है ये सब काम? भाषा की वजह से। तो अब ये अपने दिमाग में ये चीज डाल लो स्टूडेंट्स कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा के माध्यम से अधिगम से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये सब कुछ बताना है कि हम जीवन के अनुभव भी सीख रहे हैं, दूसरे विषय भी पढ़ पा रहे हैं, क्लास में जाके हम अपने शिक्षक से क्वेश्चंस भी पूछ पा रहे हैं, शिक्षक भी हमसे क्वेश्चंस पूछ पा रहा है। तो ये चीज आपको इसमें अपने आंसर में सारी बतानी है, ठीक है? तभी आपको नंबर एग्जामिनर देंगे, वरना आपके नंबर हो गए कट। ये समझ के चलो, ठीक है? तो मैं इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। यूनिट 1 हम अपना कंप्लीट कर रहे हैं, बस आपका एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है इस यूनिट 1 में। आपकी यूनिट 1 वहीं पर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? फिर हम आएंगे यूनिट 2 पर, ठीक है? तो चलिए अपने आंसर पे चलते हैं। जीवन के दूसरे अनुभव भी सीखता है, ठीक है? यह एक ऐसी तकनीक है, इसको तकनीक भी बोला गया है, कैसे? जिसके माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी आपस में अंत्यक्रिया करते हैं। देख रहे हो ना, अंत्यक्रिया कर रहे हैं। बच्चा अपने अध्यापक से क्वेश्चन पूछ रहा है, अध्यापक अपने बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये अंत्यक्रिया हो रही है, ठीक है? वार्तालाप हो रहा है। अंत्यक्रिया मतलब वार्तालाप की जाती है एक दूसरे के साथ कक्षा के अंदर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में भाषा का प्रयोग एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ क्या करने के लिए करता है? संप्रेषण के लिए करता है। शिक्षा में भाषा का प्रयोग एक शिक्षक, भाषा का प्रयोग कैसे हो रहा है शिक्षा में? शिक्षक क्या कर रहा है? अपने विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण के लिए करता है। संप्रेषण मतलब वही कन्वर्सेशन, वार्तालाप, ठीक है? आगे चलते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों व स्तरों पर भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब वो कैसे निभा रही है ये पढ़ो आगे, ठीक है? शिशु काल में क्या होता है? भाषा ने क्या मतलब अपना कर्तव्य निभाया, ठीक है? शिशु काल में माता पिता व परिवार के सदस्य होते हैं। जब बच्चा बहुत छोटा सा होता है, जन्म लिया होता है जब बच्चे ने, जब उसका पूरा 0 से 3 साल तक का जो क्रम चलता है, या कह सकते हो 0 से 5 या 6 साल तक का क्रम चलता है, तो वहां माता पिता ही उसकी हेल्प करते हैं। माता पिता व परिवार के सदस्य चलना, बोलना, दौड़ना, खेलना, खाना पीना, नहाना, कपड़े पहनना, बातचीत करना, अपने मन की बात करना आदि, ये सभी भाषा द्वारा निर्देश देकर बच्चे को सिखाया जाता है, ठीक है? ये सब जो फैमिली है बच्चे की, वो सब ये बोलना चलना ये सब कौन सिखाता है? उसके परिवार के सदस्य, माता पिता है, दादा दादी है, भाई बहन है बड़े, ठीक है? तो ये सब उसको सिखाते हैं बच्चे को। तो वो किसके द्वारा काम हो पाता है? आपको भाषा आती होती है, इसलिए आप ये सब काम बच्चे को सिखा पाते हो। ये सब बोलना करना, सब एक्शन सिखाना बच्चे को करवा पाते हो। क्योंकि क्यों सिखा पाते हो? क्योंकि आपको भाषा बहुत अच्छे से आती है, ठीक है? आगे चलते हैं। बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में बच्चा स्कूल जाने लगता है। बाल्यावस्था में बच्चा क्या करने लगता है? स्कूल जाने लगता है, ठीक है? अब वहां क्या होता है जब स्कूल पहुंचता है? वहाँ औपचारिक भाषा के साथ दूसरे विषय भी सिखाए जाते हैं। औपचारिक भाषा जो आपकी खुद की एक भाषा है, जहाँ आपने अपना बोलना करना सीखा है, चिन्ह सीखे हैं, एक अक्षर को बोलना सीखा है, शब्दों को बोलना सीखा है, वो औपचारिक भाषा में आता है, ठीक है? उसके साथ साथ आप दूसरे विषय भी सीख जाते हो, ठीक है? सबके लिए भाषा का मौखिक व लिखित रूप प्रयोग किया जाता है, ठीक है? आप स्कूल में पहुंचते हो, पहले आपने अपने फैमिली से मौखिक सीखा होता है, उसके बाद आप स्कूल जाते हो, फिर आप लिखित रूप भी सीखते हो मौखिक के साथ साथ, ठीक है? तो ये सब स्कूल में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? भाषा का इसमें मौखिक में और लिखित में प्रयोग हो पा रहा है, ठीक है? छात्र भी आपस में खेलने लगते हैं, विषय संबंधी समस्याओं को हल कर पाते हैं। कैसे? अब ये स्कूल की बात हो रही है, उसी कक्षा की बात हो रही है, ठीक है? छात्र भी आपस में खेलने लगते हैं, विषय संबंधी समस्याओं को हल कर पाते हैं, मदद कर पाते हैं, अध्यापक से अंत्यक्रिया कर पाते हैं आदि। ये सभी में भाषा को आधार बनाता है। भाषा को क्या बनाया जाता है? आधार बनाया जाता है इन सब में।
क्योंकि भाषा से ही आप आपस में बोल चाल करके, दोस्ती करके खेल पा रहे हो, विषय से संबंधित समस्याओं को हल कर पा रहे हो, मदद कर पा रहे हो किसी की, तो वो बोलकर ही मदद होगी ना। अध्यापक से अंत्यक्रिया कर पा रहे हो, तो ये सब कौन हेल्प कर रहा है? भाषा हेल्प कर रही है। भाषा से आप चीजें सीख पा रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट पेज रह गया है। अभी मैं इसका स्टार्टिंग का एक टॉपिक करवा रही हूँ कि भाषा के माध्यम से अधिगम क्या होता है, आप उससे क्या समझते हो। तो अभी पहले मैं आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट करवा रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी आवश्यकता पर बनाऊंगी, फिर उसके बाद लाभ रह जाएंगे बस। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 6 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था आती है नेक्स्ट, व प्रौढ़ावस्था, जब आप एक कहते हैं ना देसी भाषा में जवान हो जाते हो। ठीक है, मैच्योरिटी आ जाती है आपके अंदर, तो वो किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था में आता है। ठीक है, कैसे? जब आप 18-19 साल में पहुंच जाते हो, प्रौढ़ावस्था मतलब उसके बाद की भी अवस्था, जो आपकी 18 साल की उम्र के बाद की जो एज होती है। ठीक है, ये सब भी आपका लास्ट स्टेज है। छात्र अध्ययन के साथ क्या करते हैं? किशोरावस्था में रुचि के कार्यों को सीखते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो रुचि के कार्यों को सीखेंगे। स्वयं के समाज के अलावा वो क्या करते हैं? बाहरी समाज से वास्ता बढ़ता है। बाहरी समाज से भी बच्चों का वास्ता बढ़ता है। ठीक है, भविष्य के लिए जानकारी ढूंढते हैं। अब उनमें दिमाग क्या हो जाता है? आगे चेंज हो जाता है। ठीक है, अब उनमें मैच्योरिटी आ गई है, तो वो सिर्फ अपने समाज में नहीं रहते, वो बाहर के समाज से भी वास्ता रखते हैं और भविष्य के लिए जानकारी ढूंढते हैं कि मुझे भविष्य के लिए क्या अपना पहले से स्टोर करके रखना है। ठीक है, समाज के गुण व दोषों से अवगत होते हैं। अब उन्हें पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत हो रहा है मेरे लिए। ठीक है, अब बच्चे इस अवस्था में आके समझ जाते हैं। समाज की समस्याओं को दूर करने में भागीदार बनते हैं। अब वो समस्याओं को भी इजीली दूर कर लेते हैं। तथा प्रौढ़ावस्था में जीवन को स्थिर बनाने की कोशिश में क्या करते हैं कि नौकरी मिल जाए उनको, व्यवसाय उसकी तलाश करते हैं कि वो अब अपने पैरों पर सेटल हो जाएं। ये अवस्था होती है, वो नौकरी ढूंढते हैं, वो अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, उसकी तलाश करते हैं। ठीक है, आगे है परिवार की जिम्मेदारी भी वो निभाते हैं। अब उनमें इस बात का भी दिमाग आ जाता है कि मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी भी निभानी है। एक अच्छा सामाजिक नागरिक बनते हैं। समाज के लिए क्या अच्छा हो जाता है कि वो एक अच्छा नागरिक बन जाते हैं। जीवन के सभी क्षेत्र जैसे खेल का मैदान, घर, पढ़ाई, नौकरी, सामाजिक जीवन, व्यवसाय, अस्पताल, यातायात साधनों का प्रयोग, किसी भी प्रकार की मदद लेना, स्कूल, पार्क, मंदिर, सामाजिक मुद्दे आदि किसी भी क्षेत्र में भाषा के द्वारा ही सीखना होता है। भाषा के द्वारा ही आप सीख पाते हो। ये सब काम सिर्फ एक भाषा की वजह से हो पा रहे हैं कि आप अपने पैरों पर स्टैंड हो पाते हैं। ये जीवन के सभी क्षेत्र हैं, खेल का मैदान हो, चाहे घर हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, सामाजिक जीवन है, अस्पताल के काम, यातायात साधनों के काम, उनका प्रयोग किस प्रकार से करना है, ये सब जो है सामाजिक मुद्दे, वो सिर्फ एक भाषा की वजह से ही आप सीख पा रहे हो ये सब। तो भाषा के माध्यम से हमने ये चीज़ें सीखी। आज हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा कि भाषा के माध्यम से अधिगम कैसे हो पाता है, कैसे आप चीज़ों को सीख पाते हो एक भाषा की वजह से। तो ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी वो इसकी आवश्यकता पर होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से करना है, यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन की तैयारी करनी है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय।